भाई क्या ठाट है तुम्हारे। दिन भर हल खींचना पड़ता है, किसान के भी डंडे खाने पड़ते हैं, तब जाकर तुम्हें तुम्हारा मालिक चारा देता है। पूरे दिन चिलचिलाती धूप भी तुम्हें अपनी पीठ पर झेलनी पड़ती है। तोते की बात सुनकर बैल चारा खाते खाते रुक गया और तोते से कहा, तुम्हारी तरह दिन भर 4 दानों के लिए मीलों मील मारामारी तो नहीं करनी पड़ती। घर लौटने पर इतना तो तय रहता है कि पेट भर खाने को मिलेगा, फिर जो खिलाएगा वह काम तो लेगा ही। बिना काम के खाना भी तो ठीक नहीं है। तुम तो कोई काम नहीं करते, चुपके से किसी के खेत में घुस जाते हो या किसी के बाग में चोरी छिपकर फल कुतरने लगते हो। इतने में तोता बोला, इस तरह खाने का भी तो अपना ही आनंद है। तरह तरह के बढ़िया फल खाने को मिलते हैं। अच्छे फल ढूंढने में भी मेहनत लगती है मेरे दोस्त। और हमें जो आजादी मिली हुई है उसका भी तो अपना ही मजा है। हम जब चाहे जहां जा सकते हैं, लेकिन तुम तो अपनी मर्जी से न कहीं जा सकते हो न खा सकते हो। तुम्हारा मालिक जो तुम्हें खाने के लिए देता है वही तुम्हें खाना पड़ेगा। तुम्हारे आंगन में जो आम का पेड़ है जिस पर हर साल बढ़िया फल लगते हैं, तुम्हें कभी खाने को भी नहीं मिले होंगे। हमें देखिए, पके हुए आमों का आनंद हम सबसे पहले लेते हैं, तुम्हारे मालिक से भी पहले। तोते की बात सुनकर बैल ने फिर से कहा, ठंड और बारिश में मुझे अलग कोठरी में बांध देते हैं, तुम्हें तो ठंड, बारिश और ओले की मार भी झेलनी पड़ती है। अरे भाई, हम भी किसी मकान के कोने में जाकर छुप जाते हैं, हमारा भी समय कट जाता है। दिक्कत तो सभी के साथ है। हमें शिकारी मार गिराते हैं, पिंजरे में बंद करके ले जाते हैं। आजादी मिली है तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। आनंद और आजादी मुफ्त में थोड़े ही मिलती है, मगर खुली हवा में सांस लेने का तो मजा ही कुछ और है मेरे दोस्त। अब बैल ने कहा, मेरा जीवन भी निरर्थक नहीं है मेरे दोस्त। मैं जिस फसल को उगाने में मदद करता हूं उसे पूरा परिवार साल भर खाता है। मेरा मालिक सबसे पहले मुझे खाना देता है, उसके बाद खुद खाता है। मेरे काम करने से ही कई लोगों का पेट भरता है और मेरे ही काम करने से तुम्हें भी दाने मिलते हैं। मेरे ऊपर कई लोगों के पेट भरने की जिम्मेदारी है। बैल की बात सुनकर तोता भी शर्मिंदा हुआ और बोला, तुम भी सही कहते हो, हम दोनों अपनी अपनी जगह सही है। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें चिढ़ाया। मुझे नहीं पता था कि तुम भी कितनी मेहनत करते हो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। और यह कहकर तोता फुर्र से उड़ गया। तो देखा बच्चों आपने, इस दुनिया में हर एक के जीवन का अपना महत्व है। किसी को आज़ादी मिली है तो किसी को जिम्मेदारी, और इसीलिए हमें एक दूसरे के जीवन का उपहास करने की बजाय उसके जीवन के अच्छे पहलुओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, संता और बंता। दोनों कुछ समय से साथ मिलकर
कुछ व्यापार करने की सोच रहे थे और वे अक्सर इस बारे में बात करते रहते। अरे यार संता, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है किस काम की शुरुआत की जाए। कई दिनों से हम काम खोज रहे हैं। हाँ यार, अच्छा सुनने में आ रहा है कि इन दिनों लोहे की कीमत काफी सस्ती चल रही है। क्यों ना ऐसा करें कि इस लोहे को ही खरीद लेते हैं और बाद में जब यह महंगा हो जाएगा तब इसे बेच देंगे। क्या ख्याल है? आइडिया तो बहुत अच्छा है और कोई काम वैसे भी तो नहीं मिल रहा, यही कर लेते हैं। इतना कहकर दोनों ने लोहा खरीद लिया। यार संता, लोहा तो हमने खरीद लिया, मगर मेरे पास तो इसे रखने के लिए जगह ही नहीं है। इसलिए तुम इसे अपने पास रखो। तुम्हारे पास तो रखने के लिए जगह भी है और जब लोहे के दाम बढ़ जाएंगे तब हम इसे बेच देंगे। और इसके बाद संता ने लोहे को अपने पास रख लिया। कुछ समय तक लोहा ऐसे ही रखा रहा, मगर धीरे धीरे संता के मन में लालच आ गया और उसने धीरे धीरे लोहे को बेचना शुरू कर दिया। अब कुछ समय बाद लोहे के दाम चढ़ गए और बंता संता के पास आया। अरे यार संता, कुछ समय पहले हमने लोहा खरीदा था और अब लोहे के दाम काफी चढ़ गए हैं। लोहा काफी महंगा हो गया है और उसे बेचने का समय आ गया है। अब हम उस लोहे को बेचकर अच्छा पैसा कमा लेते हैं। क्यों रो रहे हो भाई? क्या बात हो गई? क्या बताऊं बंता, हमारे पूरे लोहे को तो गुण खा गया। और अब वहां कुछ भी नहीं है। मगर लोहे को घुन कैसे लग सकता है? पता नहीं भाई, मगर अब वहां कुछ भी नहीं है। संता की बात सुनकर बंता समझ गया कि संता ने लोहे को बेच दिया है और अब नाटक कर रहा है। मगर बंता ने संता से कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। कुछ समय बाद बंता संता के पास आया और बोला, अरे संता, मैं शादी में जा रहा हूं, तुम कहो तो तुम्हारे बेटे को भी घुमा लाता हूं, बड़ा मजा आएगा। अपने बेटे को भेज दो, उसे भी सैर सपाटा करा लाता हूं। कल सुबह तक हम लौट आएंगे। क्यों नहीं भाई, जरूर, इसे भी तो घुमा लाओ और अच्छी तरह से खिला पिला देना। अरे यार, यह भी कोई कहने की बात है। हम कल सुबह जल्दी ही आ जाएंगे। और ऐसा कहकर बंता संता के बेटे को ले गया। अब अगले दिन शाम तक बेटा घर नहीं लौटा तो संता परेशान होने लगा। और परेशान होकर बंता के घर पहुंच गया। मेरा बेटा राजू कहाँ है? घर नहीं पहुंचा? क्या बताऊं संता, कल जब हम बारात के लिए निकले
तब एक चील तुम्हारे बेटे को उठा ले गई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मेरे बेटे को चील उठा ले गई? ऐसा कैसे हो सकता है? संता भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो महाराज के पास, अब महाराज ही तुम्हारा फैसला करेंगे। हाँ भाई, चलो। ऐसा कहकर दोनों महाराज के पास आ गए। महाराज की जय हो। महाराज, ये बंता मेरे बेटे को शादी में घुमाने ले गया था और कहता है कि उसे चील उठा ले गई। भला ऐसे भी कहीं हो सकता है? क्या इंसान के बच्चे को चील उठा सकती है? बंता, ये क्या माजरा है? ऐसा कैसे हो सकता है? सच सच बोलो, वरना मौत के घाट उतार दूंगा। महाराज, जिस देश में लोहे को घुन खा सकता है, वहां इंसान को चील भी उठा सकती है। इसमें क्या हैरानी है? इसका क्या मतलब है? बंता, मैं कुछ समझा नहीं। बंता की बात सुनकर संता समझ गया कि बंता क्या कहना चाह रहा है और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपनी गलती मानकर महाराज और बंता से माफी मांगी। मुझे माफ करें महाराज, मैंने लालच में सारे लोहे को बेच दिया और बंता को कह दिया कि इसे घुन खा गया है। मुझे माफ करें, मैं लालच में अंधा हो गया था और बरसों पुरानी दोस्ती भूल गया था। माफी ही मांगनी है तो बंता से मांगो, जिसे तुमने दुख पहुंचाया है। जी महाराज, मुझे माफ कर दो बंता, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। साथ ही मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे भी लौटा दूंगा जो मैंने लोहे बेचकर कमाए थे। और संता ने बंता के पैसे भी लौटा दिए। कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बच्चों, हमें लालच नहीं करना चाहिए। नमस्कार बच्चों, हिंदी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे कछुए की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो बहुत अच्छी बांसुरी बजाता था। जंगल के सभी जानवर उसकी बांसुरी की आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे और उसकी खूब तारीफें करते। बांसुरी बजाते हैं। आपकी बांसुरी मन को मोह लेती है। वह रोजाना यूं ही बांसुरी बजाता और जंगल के जानवर रोज उसकी बांसुरी सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते।
और उसकी तारीफें करते। एक दिन एक शिकारी जंगल में आ गया और उसने देखा कि एक कछुआ नदी किनारे बैठे बहुत ही सुंदर बांसुरी बजा रहा है। कछुए को बांसुरी बजाते देख शिकारी आश्चर्यचकित हुआ और उसने सोचा कि क्यों ना इस कछुए को घर में ले जाया जाए। और अब शिकारी कछुए को पकड़कर जंगल से घर ले आया और एक पिंजरे में डाल दिया। पिंजरे में बंद होने के कारण कछुआ बहुत दुखी हुआ। उसने बांसुरी बजाना भी बंद कर दिया था। पापा पापा, आप तो कह रहे थे कि ये कछुआ बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाता है, लेकिन यह तो कई दिनों से कुछ भी नहीं कर रहा। नहीं बेटा, यह कछुआ बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाता है। मैंने खुद इसे बांसुरी बजाते हुए सुना है। शायद यह थोड़ा डरा हुआ है, इस वजह से यह बांसुरी नहीं बजा रहा है। कुछ दिन और रुको, फिर देखना यह कितनी बढ़िया बांसुरी बजाता है। अच्छा बेटा, मैं घर का कुछ सामान लाने शहर जा रहा हूँ। शाम तक लौटूंगा। तुम इस कछुए का ख्याल रखना और इसे पिंजरे से बाहर मत निकालना। जी पिताजी, आप निश्चिंत होकर जाइए। अब शिकारी शहर चला गया और लड़की कछुए के पास बैठ गई और उससे बोलने लगी। तुम बांसुरी क्यों नहीं बजाते? कितने दिन हो गए, एक बार मुझे बांसुरी बजाकर सुनाओ ना। कछुआ लड़की की बात सुन रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने लड़की से कहा, तुमने सही कहा, मैं बहुत अच्छी बांसुरी बजाता हूँ, मगर मैं इस पिंजरे में इतनी छोटी सी जगह में कैसे बांसुरी बजाऊं? यदि तुम इस पिंजरे को खोल दो तो मैं तुम्हें बांसुरी बजाकर सुना सकता हूँ। अरे वाह, तुम तो बोलते भी हो, वो भी इंसानों की तरह। चलो ठीक है, मैं तुम्हें इस पिंजरे से बाहर निकाल देती हूँ। मुझे तुम बांसुरी बजाकर दिखाओ। इतना कहकर लड़की ने दरवाजा खोल दिया और कछुआ पिंजरे से बाहर आ गया और बांसुरी बजाने लगा। कुछ देर बांसुरी बजाने के बाद कछुए ने लड़की से कहा, दीदी, मैं बांसुरी तो अच्छी बजाता ही हूँ, मगर मैं डांस और भी अच्छा करता हूँ। देखना चाहोगी मेरा डांस? वाह, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। चलो डांस भी करके दिखाओ। मुझे तुम्हारा डांस देखना है, बड़ा मजा आएगा। दीदी, मैं डांस तो कर लेता, मगर यहाँ जगह बहुत कम है। यदि हम बाहर चले तो वहाँ काफी जगह है। मैं वहाँ तुम्हें बांसुरी के साथ साथ डांस भी करके दिखाऊंगा। अच्छा तो ये बात है, चलो बाहर भी चलते हैं। अब कछुआ और गुड़िया दोनों घर के बाहर गार्डन में आ गए और कछुआ बांसुरी बजाने के साथ साथ डांस भी करने लगा।
कुछ देर में बांसुरी बजाने से गुड़िया मंत्रमुग्ध हो गई और सो गई और कछुआ मौका देखकर गार्डन से जंगल की ओर भाग गया और इस तरह से कछुए ने अपनी सूझबूझ से अपने आप को शिकारी के चुंगल से बचाया। इसी तरह की रोचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हिंदी कहानियाँ। धन्यवाद।